10वां और 11वां श्लोक 9वें श्लोक से जुड़ा है, उसी के कंटिन्यूशन में है और वही बात आगे बढ़ाई गई है। तो 9वें श्लोक में जैसे कहा था कि अविद्या की उपासना करने वाले वो अंधकार में, तमस में, तम में प्रवेश करते हैं, जीते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो और भी बड़े गहरे तम में प्रवेश करते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पर जो 10वें श्लोक में बताया है, अन्यतेवा आहु विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नह तत् विचचक्षिरे। तो यहाँ जो 10वें श्लोक में बताया है कि विद्या से जो आप विद्या का अनुष्ठान करते हो या विद्या को के मार्ग पे चलते हो, विद्या को पाने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो कुछ भी, तो उससे, उस मार्ग से, उन कोशिशों से वो एक तरीके का अलग रास्ता है, उससे अलग फल मिलेंगे, वो एक तरफ ले जाता है। और अविद्या की तरफ अगर चलते हैं जिसमें हम कुछ जानने की कोशिश नहीं करते, हमने छोड़ दिया सब कुछ, तो उससे एक अलग फल मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं बताया कि गलत है, सही है, ऐसा करो वैसा करो। यहाँ पर सीधा सीधा जो है एक तरीके से वो बताने की कोशिश की गई है कि जो जिनको कुछ नहीं जानना, जिनको कोई जिज्ञासा नहीं, जिनको कुछ जानने की इच्छा नहीं है या उसकी कोई कोशिश नहीं कर रहे, तो वो एक अलग मार्ग है कह लो, या एक अलग तरीका है, उसके फल अलग हैं। और जो जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके फल अलग हैं, उसका वो मार्ग ही अलग है एक तरीके से। ये उन्होंने कहा है कि जो धीर पुरुष ने जैसा बताया है, धीर पुरुष, धीर यानी जो एक तरह से स्थिर है, धी यानी बुद्धि या इंटेलेक्ट, या वो जानने की जो कैपेबिलिटी है, जो ज्ञान को पाने की जो क्षमता है, वो जो अंदर जो भी जानता है उस ज्ञान को, जो एलिमेंट उस ज्ञान को समझता है, जानता है, वो धी है एक तरीके से। और धी शब्द बहुत जगह यूज होता है, जैसे स्थित धी, धियो यो नः धीमहि, तो धी उस बुद्धि से रिलेटेड है। तो धीराणाम यानी जिसकी बुद्धि एक तरह से स्थिर हो गई है, धीर है, बहुत गहरे में स्थिर हो गई है, आधार मिल गया है उसे, तो वो आसानी से विचलित नहीं होती। तो ऐसे यानी कि ये बहुत ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो बहुत गहरे में चीज़ों को समझने लगा, तत्व से जानने लगा जो, तो उसकी बुद्धि धीर हो जाएगी, मतलब वो धीर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से जिन्होंने बहुत गहरे में समझा है, जाना है, तत्व से जाना है, उन लोगों ने ऐसा कहा है। ये 10वें श्लोक में बताया गया है यही कि विद्या का मार्ग अलग है, विद्या से अलग, विद्या अलग है और अविद्या अलग है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का मार्ग अलग है, दोनों के फल अलग हैं। तो ये जो विद्या और अविद्या दो अलग अलग बताया गया है कि दोनों अलग अलग हैं, धीर पुरुषों ने बताया है। तो ये क्या है, ये इनसे क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो जानना है और जो नहीं जानना। नहीं जानने का मतलब हम कह सकते हैं कि अब कुछ नहीं जानना। तो एक तो पहली स्थिति हो सकती है कि जानने की इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो मुमुक्षु ही नहीं है, तो फिर कुछ करना ही नहीं, फिर कुछ पढ़ना ही नहीं, कुछ जानना ही नहीं है। तो जैसे हैं ठीक है, ना परमात्मा है ना संसार है, कुछ नहीं जानना है, मतलब संसार में फिर भी जान लो, लेकिन परमात्मा तो कम से कम जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, आत्मा को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। फिर एक स्थिति हो सकती है जिसमें आपने जान तो लिया
लेकिन अब और नहीं जानना। बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ पढ़ा, अब बहुत हुआ, अब और नहीं जानना। तो तब एक ना जानने की इच्छा और ना जानने की स्थिति आई थी, जिसमें अब बियॉन्ड जाने की तैयारी है एक तरीके से। इसी प्रकार से जिसे जानने की इच्छा है, विद्या, तो जानने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, तो उसका अपना एक भाव है, एक वृत्ति है। उसे जाना, ज्ञान समझने की कोशिश करी, ज्ञान को समझने की कोशिश करी, शास्त्रों को समझने की कोशिश करी, जो भी संतों ने कहा है, बताया है। और फिर अब जो समझना है या जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो भी जैसे बदल रहा है। पहले अहंकार जानने की कोशिश कर रहा था, फिर धीरे 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 वो अहंकार को भी जानने लगे कि अब मैं नहीं जान रहा हूँ, अब मुझे जाना जा रहा है, मुझे अब जैसे परमात्मा जान रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों तरीकों के अपने लेवल हैं और एक जगह आकर दोनों मिल सकते हैं। तो यही बात 11वें श्लोक में इंगित की गई है, इशारा किया गया, बताया गया है। विद्याम च विद्याम च यह तत् वेदोभ्यम सह अविद्यया मृत्युम तीतर्वा विद्यामृत मश्नुते। तो इसमें यह कहा गया है कि यह तत् उभयम, इन दोनों को, किनको, विद्या और अविद्याम को, विद्या को, यह तत् उभयम विद्याम च अविद्याम, तो विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानना, जो जान लेता है। तो इन दोनों को साथ में जानने से फल बदल जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बात कही गई है। जैसे एक संत ने कहा था, क्लाउड ऑफ नोइंग एंड क्लाउड ऑफ अननोइंग। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ये समझना होगा कि जो आपने जाना है उसे क्लाउड ऑफ अननोइंग, यानी अननोन करना है, अब नहीं जानना उसे। जैसे आप भूल गए, मेमोरी से हट जाना, क्योंकि मेमोरी एक तरह के संस्कार क्रिएट करते हैं। जो आपकी याद है वो एक तरह का संसार को उससे बांधे रखता है। तो उस तरफ जाना है जिससे वो चीज़ें, कुछ चीज़ें भूल जाएं और कुछ चीज़ें विद्या जानना, कुछ चीज़ें जानने योग्य हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि अनजान हो जाना है जिनके प्रति, अविद्या, और कुछ चीज़ें जाननी है। तो जिसको ये गहरे में समझ आ गया, ये जो तरीका समझ में आ गया, ये जो बात समझ में आ गई, अविद्या और विद्या को साथ में जानने की, साथ में होने की, तो फिर अविद्या से जो आप अननोन करते हो, जिस चीज़ों को अनजान हो जाते हो, जैसे इनोसेंट हो जाते हो, निश्चल हो जाते हो, वो आपको मृत्यु के पार ले जाती है। तो ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है कि जैसे आप क्लाउड ऑफ अननोइंग में डालते जाते हो अपनी जितनी चीज़ें जानी है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी नोन है, जितना भी एक्चुअली सारा संसार जो कुछ भी इंद्रियों से जाना जा रहा है वो नोन है, वो जाना जा रहा है। वो अगर आप अननोन कर देते हो, उसके प्रति दृष्टि बंद हो जाती है, तो आप मृत्यु से पार चले जाते हो। और फिर कहा गया कि जो जानने योग्य है, जो विद्या है, जब आपने बहुत सारे जो बेकार की चीज़ों से अननोन कर दिया और जो जानने योग्य उसे जान लिया,
तो जानने से अमृत मिल जाता है, तो आपको अमृत प्राप्त होता है, अमृत भोगते हो आप। तो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कह दी और बड़ी गहरी बात है ये। इसका ट्रांसलेशन कई बार बहुत साधारण तरीके से आता है, लेकिन जो साधक है, साधक के लिए बड़ा समझने वाली बात है गहरे में कि धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें आपको क्लाउड ऑफ अननोइंग में, यानी अननोन हो जाना है एक चीज़ों के प्रति, आंखें बंद हो गई जैसे, और सिर्फ उस तत्व की ओर को जानने की पकड़, पकड़ नहीं कहूँगा मैं, बट उसकी तरफ दृष्टि या उसकी तरफ तो जिसमें जिसे आत्मा परमात्मा की तरफ उन्मुख होना, साक्षात्कार की तैयारी होना, वो उस तरफ वो जो है अमृत की ओर ले आता है। और जो आप छोड़ दे चले आते हो वो मृत्यु से, मतलब आप फिर मृत्यु नहीं रहती, क्योंकि आप संसार में नहीं रहे, संसार रहा ही नहीं आपके लिए। तो संसार नहीं रहा तो मृत्यु नहीं रही, लेकिन अभी भी एक पॉइंट है, एक कहना चाहिए बिंदु है जहाँ पर अभी अमृत नहीं मिला। अब यहाँ अमृत और मृत्यु दोनों में फर्क किया गया एक तरीके से, कि संसार के प्रति वैराग्य और त्याग से मृत्यु से आप मुक्त हो सकते हो, मृत्यु के पार जा सकते हो, लेकिन अमृत तब मिलेगा जब जान लोगे परमात्मा को, आत्मा को। तो ये दो अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग क्या कहना चाहिए, अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग इसके फल हैं। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई कि दोनों के फल अलग है। बहुत बार हम एक चीज़ पे ही फोकस हो जाते हैं कि सिर्फ छोड़ना है, सब त्याग करना है, वैराग्य, जैसे हमारे बहुत सारे कहानियों में और बहुत सारी जो पुराण की कथाएं हैं, पुराण, तो उन सब में यही सब, इवन रामायण महाभारत में भी, कि वो त्याग कर दिया, संसार को छोड़ दिया, उसके प्रति बहुत गहरा भाव है। तो उससे आप मृत्यु के पार चले जाओगे। लेकिन अमृत को पाने के लिए तत्व से जानना परमात्मा को, आत्मा को, वो आवश्यक है। तो दो अलग अलग स्थितियाँ, दो अलग अलग भाव हैं, दो अलग अलग एक्चुअली यहाँ पर शब्दों की कमी रहती है कि वो क्या है। वो दो अलग अलग पोजीशन कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं, दो अलग अलग अचीवमेंट कह सकते हैं, जो उपलब्धि कह सको। उपलब्धि तो हम सांसारिक शब्दों में समझते हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियां हैं, पद हैं। इसे थोड़ा ऐसे भी समझा जा सकता है कि मरता कौन है, मरता क्या है। तो ये शरीर मरता है। संसार में जो कुछ है वो सब नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ का एंड हो जाता है, तो मर जाती है हर चीज़। तो ये शरीर भी मर जाता है। और दूसरी तरफ अमर क्या है, वो आत्मा है। तो अमर आत्मा है और शरीर मरता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि मृत्यु के पार, मृत्यु के बियॉन्ड, तो यानी शरीर के मरने से अब फर्क नहीं पड़ता। तो जब अविद्या की बात हो रही है तो संसार के प्रति मुंह मोड़ लिया, संसार से, शरीर भी क्योंकि संसार का अंग है, भाग है, संसार में ही है, तो एक तरह से शरीर की तरफ से भी मुंह मोड़ लिया। तो जब आप इन सबसे अलग हो जाते हो, जब संसार और शरीर एक तरीके से नहीं रहता या उसके प्रति भाव नहीं रहता कि ये मैं हूँ, ये है अभी, तो मृत्यु के पार, मृत्यु से मुक्ति मिल गई। क्योंकि वो मृत्यु तो उसी की है, शरीर की है, संसार की चीज़ों की है, तो उससे मुक्ति मिल गई। क्योंकि उसकी तरफ अब भाव ही नहीं रहा होने का, उसके होने का भाव नहीं रहा, तो मरेगा क्या जब है ही नहीं। तो
लेकिन आत्मा का जो साक्षात्कार है, जो जानना है, ज्ञान है, जो आत्मा में होना है, वो एक अलग बात है। वो तत्व से जब आत्मा से साक्षात्कार हो गया, जब अपने को जान लिया कि मेरा होना क्या है, मैं क्या हूं तत्व से, तो जब वो गहरे में जब वो जान लिया, जब उसका संज्ञान हुआ, तब अमृत मिल गया। तब, क्योंकि वो अमर है, क्योंकि आत्मा अमर है, तो जब उसमें बैठ गए, उसमें स्थित हो गए, तो अमृत प्राप्त हो गया। तो ये थोड़ा सा सटल सा, बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। और ये नहीं कहा जा सकता कि एक चीज़ मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी, या बहुत बार एक स्थिति है और दूसरी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत बार दोनों स्थितियाँ एक साथ मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी यात्रा, थोड़ी सी साधना, थोड़ी सी अभ्यास बाकी रह जाता है, जिसमें कि बहुत बार ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा को जान लिया, लेकिन उस अमृत को जान लिया एक तरीके से, लेकिन शरीर अभी भी है, संसार अभी भी है। तो संसार और शरीर खत्म होगा, इट विल एंड। तो एक साधना होती है वैराग्य की, त्याग की, तो तब आप उसे भी छोड़ते चलते हो। दूसरा ये भी कह सकते हैं, कई बार जैसे बहुत समाधि में, ध्यान में चले गए, गहरे में चले गए, तो संसार नहीं है, और गहरे ध्यान में जाते हैं तो शरीर का आभास भी खत्म हो जाता है कई बार। तो वो जो स्थिति है, एक तरीके से मृत्यु से पार की स्थिति है। अगर कोई उसमें स्थित हो जाए, जब वो स्थिति है जिसमें शरीर और संसार का भान नहीं रहा, तो मृत्यु से परे की स्थिति हो गई एक तरीके से, क्योंकि शरीर नहीं रहा, संसार नहीं रहा। तो वो स्थिति कहलाएगी जो अविद्या वाली, जिसमें आपने अब जानना छोड़ दिया, सब कुछ जानना छोड़ दिया और शांत होकर बैठ गए। तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, और बहुत बार दोनों साथ साथ ही आती हैं, और लेकिन साधना होती है, दोनों के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। तो कई बार लोगों का होता है कि साधकों का होता है बस ध्यान करते रहें, ध्यान करते रहें, ध्यान करते रहें, बैठ जाएं, शांत, सबसे अलग हो जाएं, तो उसका फल अलग है। और कई बार होता है कि खूब अध्ययन करें, खूब श्रवण करें, मनन करें, और तत्व से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा जिसे कहते हैं होश, थोड़ा सा सचेतन होने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं ध्यान में बैठें, बट किसी भी कर्म में लगे हुए हैं तो उसमें थोड़ा होश के साथ कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, कॉन्शियस होके। तो वो दो अलग अलग एक तरीके से तरीके हैं, तो उनके फल थोड़े से अलग बताए गए। और अगर आपको सही तरीके से समझना है तो ये दोनों ही चीज़ें पकड़नी होंगी, कि जिसमें आप ध्यान कर रहे हो, जिसमें आप शांत होकर बैठ गए, संसार से अलग हुए, और दूसरा संसार में रहते हुए भी या कर्म करते हुए भी थोड़ा सा होश, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, चैतन्य की ओर, चीज़ों के प्रति और कॉन्शियस होने की कोशिश। तो दोनों को साथ साथ एक साधना में पिरोएंगे तो दोनों फल मिलेंगे, और एक तत्व से एक स्थिति मिलेगी जिसमें आप मृत्यु से पार जा सकते हो, और अमृत आत्मा का साक्षात्कार होकर उसमें स्थित होकर अमर हो सकते हैं। जिसमें अमर सांसारिक टर्म्स में, सांसारिक तौर पे नहीं कि अब मरेंगे नहीं, बल्कि वो तो वही बात होगी कि मृत्यु से पार, तो वो एक अलग पार्ट है। अमर होने का मतलब हो गया जहाँ पर अब मृत्यु है ही नहीं, अब मृत्यु की बात ही नहीं है। अब वो चीज़ जान ली जो सदा है। जब सदा है उसमें स्थित हो गए तो बात अलग हो जाती है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है शब्दों में, तो वो अलग बात हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे जो अविद्या से मृत्यु के पार जाने की स्थिति है वो एक तरीके से ब्लैक बोर्ड की तरह हो गई,
और उस पर विद्या का के द्वारा जो आत्मा का अमरता का साक्षात्कार है, अनुभव है, वो सफ़ेद चौक की तरह से। तो दोनों ही एक तरीके से साथ साथ ज़रूरत है, जिससे कि बहुत साफ तौर पर वो अनुभव साक्षात्कार हो सके। तो इसलिए त्याग की और वैराग्य की बड़ी महिमा है। बहुत बार इसी को उसके बराबर मान लिया गया है कि सिर्फ यही अगर त्याग और वैराग्य हो जाए तो साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तत्व से जान लिया जाता है। लेकिन जैसे इस श्लोक में बताया, तो साथ में अगर हम होश का भी करें, चैतन्य का और विद्या की साधना भी करें, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पे उभर कर आता है सफ़ेद चौक का लिखा हुआ, उसी प्रकार से वैराग्य और त्याग के और अनासक्ति के बीच में ये आत्मा का साक्षात्कार उभर कर आ सकता है।